एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस देखिए, जैसे आप लोग को पता होगा अदिति का तबीयत ठीक नहीं था। तो मुझे बहुत कमेंट आ रहा है आपको कैसे पता चला कि यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। चलिए मैं बता देती हूँ यूरिन इन्फेक्शन को मैं कैसे डिटेक्ट की। डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बोले ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप डिटेक्ट कर पाए कि यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। उसका कोई भी सिम्टम्स, इतना खास कोई सिम्टम्स नहीं था जिसके वजह से कि डिटेक्ट कर पाए यूरिन इन्फेक्शन है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि मैं डिटेक्ट कर पाई यूरिन इन्फेक्शन है, टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो गया। तो बहुत टाइम ऐसा होता है सबको पता नहीं चलता है यूरिन इन्फेक्शन बच्चों में कैसे होता है। देखिए, यूरिन इन्फेक्शन होने का बहुत सारा सिम्टम्स रहता है। जैसे एक था अदिति का कि वो फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा करके टॉयलेट करती थी। मैं डाइपर फ्री की, देन मुझे पता चला। अगर मैं डाइपर पहनाती तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि उसका यूरिन इन्फेक्शन का इशू हो रहा है करके। तो जैसे एवरी 15 to 20 मिनट के बीच में एक बार वो टॉयलेट करती थी और थोड़ा प्रेशर दे के करना बच्चों में नॉर्मल होता है। लेकिन 10 to 15 या 15 to 20 मिनट में यूरिन पास करना ये नॉर्मल नहीं होता है। तो वो था। फिर पता नहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि उसका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा मुझे बुखार फील हुआ। बट जब मैं चेक की तो उसमें कुछ टेम्परेचर नहीं आया। बट ऐसा होता है ना, कहीं बार आपको बुखार लगता है बट होता नहीं है, थर्मोमीटर में नहीं आता है। तो उसका 98 ऐसा कुछ रहा। फिर फिर मुझे डाउट हुआ तो मैं डॉक्टर से इन्फॉर्म की। डॉक्टर को इन्फॉर्म करते करते मेरा 2 दिन चला गया, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं ओवर थिंकिंग हो रही हूँ, ज़्यादा ही कुछ सोच रही हूँ कि यूरिन इन्फेक्शन है या कुछ है, क्यों ऐसा हो रहा है। मेरा दिमाग में था कि कहीं ना कहीं ये यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है। तो फिर मैं डॉक्टर को मैसेज की। डॉक्टर ने बोले कि ठीक है, आप एक बार यूरिन रूटीन और कल्चर दोनों ही करवा दो। फिर जिस दिन मैं डॉक्टर से पूछी उस दिन तो नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं दोपहर को पूछी। फिर उसका नेक्स्ट डे जो था, मैं 2 दिन वेट की। नेक्स्ट डे डॉक्टर से पूछी, उसका नेक्स्ट डे जो था फिर यूरिन टेस्ट के लिए दिए। तो आरई का रिपोर्ट तो रूटीन का रिपोर्ट तो आ जाता है एक दिन में, बट कल्चर का रिपोर्ट 3 दिन लगता ही है। तो रूटीन में थोड़ा सा उसका जो पस सेल था वो 6 to 10 के बीच में ऐसा कुछ था, या 8 to 10 के बीच में था, जो लाइट इन्फेक्शन था, थोड़ा सा इन्फेक्शन था। फिर उसको मेडिसिन दिए, टैक्सिम ओ करके जो एंटीबायोटिक आता है ओरली, उसको 7 days दिन में 2 बार देना था, उसको दिए। फिर उसमें नहीं लगा कि कुछ, मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा कम है। बट फिर डॉक्टर के पास लेके गए, उसी का बीच में डॉक्टर बोले देखिए आपको लग रहा है कम हुआ। मुझे फिर मैं बोली कि हाँ मुझे तो थोड़ा फील हो रहा है कि कम हुआ है करके। फिर डॉक्टर बोले ठीक है, तो इसको 7 days कंटिन्यू करते हैं, अगर इसमें ठीक नहीं होता है देन एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरा दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि दोनों के लिए मैं प्रिपेयर थी कि एडमिट होगा, नहीं होगा तो बहुत अच्छा है। जब भी मैं बोलती थी, मुझे सब कोई बोलते तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, ठीक हो जाएगा सोचो। अरे ठीक है, मैं सोच रही हूँ ठीक हो जाएगा, बट एडमिट के बारे में भी कहीं ना कहीं दिमाग में मेरा चल रहा था कि अगर हुआ तो उस हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, बड़ा आदमी नहीं है कि कैसे भी कहीं पे भी एडमिट करवा देते हो। छोटा बच्चा है, उसके लिए बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो फिर ये हुआ। फिर हाँ, उसका 7 days के बाद जब कोर्स कंप्लीट हुआ एंटीबायोटिक का, फिर मैं रूटीन टेस्ट की तो पता चला कि फर्स्ट सेल जो है 18 to 20 हो गया है, जो नॉर्मल 5 से नीचे रहना चाहिए। 18 to 20, 18 से 20 बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो डॉक्टर उसी समय इमीडिएटली 4 बजे बोले कि अभी ला के एडमिट करना है। हस्बैंड नहीं थे ऑफिस में, और मेरा बहन और उसका हस्बैंड वो लोग घर गए हुए हैं, अकेले थी, क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पास में एक फ्रेंड है, उसको बुलाई। फिर हस्बैंड से बात की, लेके रूपी में, जैसे उस डिलीवरी वहीं पे हुई थी और डॉक्टर भी वहीं का डॉक्टर उसके देख रहे हैं, पेडियाट्रिक डॉक्टर। फिर लेके इमीडिएटली डॉक्टर इन्फॉर्म किए 4:15 में, 5 बजे तक मैं जाके हॉस्पिटल में पहुंची, क्योंकि सब कुछ पैक करके भी लेके जाना है, 5 days का वहाँ पे रहना होगा। फिर जाके पहुंची, इमरजेंसी में एडमिट की। फिर ऐसे उसको देख के कुछ पता नहीं चलेगा, उसका मतलब फीडिंग वगैरह सही था, मतलब एक्टिव भी थी, फीवर नहीं था, वॉमिटिंग नहीं था, तो नॉर्मल ही थी। सिर्फ ये था कि यूरिन फ्रीक्वेंटली हो रही थी। तो
एडमिट की, फिर उसका इमरजेंसी में एडमिट हुआ, फिर सलाइन के लिए चैनल बनाए। इतना उसको तो जितना पेन हुआ ही, मैं भी इतना रोई थी उस दिन कि क्या ही बोले। इतना छोटा बच्चा, इतना ज़ोर से वो रोने लगी कि क्या बोले। फिर उसको एडमिट किए, उसका एंटीबायोटिक डोज 5 डेज़ का कंप्लीट हुआ। 2 दिन के बाद हम लोग टेस्ट किए, वो फिर कम हो गया था। तो डॉक्टर लेकिन डिस्चार्ज नहीं किए, क्योंकि 5 डेज़ का एंटीबायोटिक डोज कंप्लीट करवाएं, उसके बाद ही डिस्चार्ज हुआ। जिस दिन डिस्चार्ज होगा उसका पहला वाला दिन उसका जो है चैनल बना था सलाइन के लिए, वो चैनल वो निकाल दी है। और एक दिन हम लोग को इसलिए रखें कि एंटीबायोटिक डोज कंप्लीट करवाना है। फिर उसको नेक्स्ट है उसका दूसरा हाथ में फिर उसको चैनल किए, फिर से इतना रोने लगी कि क्या बोले। फिर 2 डोज के लिए, रात वाला था सुबह वाला था, फिर उसका चैनल हुआ। वो चैनल में जो नीडल देते हैं अंदर में, वो भी बेंड हो गया था। जब उसको 10 बजे आए इंजेक्शन देने के लिए, तब इंजेक्शन नहीं जा रहा है अंदर। फिर देखे तो वो बेंड हो गया है, उसको फिर निकाले, फिर सीधा किए, फिर से उसको दर्द हुआ, फिर वो रोने लगी। फिर सही हुआ उसका, रात में वो डोज दिए, फिर नेक्स्ट डे सुबह में दिए, फिर हमको डिस्चार्ज हो गया, अभी सही है। फिर हाँ, डॉक्टर नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद रिव्यू के लिए बुलाए हैं उसका, और एक बार रूटीन टेस्ट होगा, यूएसजी होगा। हाँ, उसका यूएसजी भी बीच में हुआ था, तो यूएसजी में ब्लैडर वॉल में थोड़ा थिकनेस था, इन्फेक्शन थोड़ा था, उसको फिर रिपीट यूएसजी करके देखना है वो कम हुआ है कि नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है, ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है। और इन्फेक्शन, हाँ, ब्लड भी टेस्ट हुआ था, कहीं ब्लड में इन्फेक्शन है कि नहीं चेक करने के लिए। इतना इन्फेक्शन नहीं था, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन नहीं हुआ था, किडनी में इन्फेक्शन नहीं था, यूट्रस में नहीं था, थोड़ा ब्लैडर में था। जो नेक्स्ट उसको यूएसजी होगा उसमें देखा जाएगा कि ब्लैडर का इन्फेक्शन कम हुआ है कि नहीं। और एक टेस्ट भी होगा, MCU टेस्ट होता है। 1 साल से छोटा बच्चा को अगर UTI होता है, देन वो किडनी, ब्लैडर और यूट्रस को थोड़ा देखते हैं, यूएसजी में तो देखते ही हैं। और एक MCU टेस्ट अंदर में कैमरा डाल के वो देखते हैं, पता नहीं वो टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा। 6 वीक से लेके 6 मंथ के बीच में होता है, तो डॉक्टर बोले हैं वो टेस्ट सजेस्ट किए हैं, वो करना ज़रूरी है। मैं तो सोच के ही मुझे मतलब इतना घबराहट होती है। हमेशा मैं भगवान से यही प्रे करती थी, मुझे जितना दर्द मिला मेरे बच्ची को ऐसा कोई भी दर्द ना मिले जो जितना मैं झेल रही हूँ। बट जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते ही रहता है उसका। इतना छोटा बच्चा एडमिट होके, चैनल होके, यूएसजी होके, फिर MCU टेस्ट होगा, मैं तो सोचते ही घबरा जाती हूँ। बस भगवान से यही प्रे करती हूँ मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। हमेशा भगवान से मैं यही बोलती थी कि मुझे जो दर्द दिए हैं मेरे बच्चे को कभी भी वो दर्द ना मिले, और वो हमेशा स्वस्थ रहे, मतलब फिज़िकली कोई भी उसको पेन ना हो। बट ऐसा हो रहा है, क्या ही करें, क्या कुछ कर भी नहीं सकते हैं। डॉक्टर जो ही टेस्ट के लिए जो बोलेंगे वो तो करना ही है। बस यही भगवान से प्रे है कि सब कुछ आगे सही रहे और कुछ ना हो। तो गाइस, अगर आप लोग को भी ये कुछ चीज़ें ध्यान देना चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, और एक चीज़ डॉक्टर बोले एक्सपेक्टेड कि डायपर के वजह से हुआ है, तो जितना हो सके आप डायपर फ्री करने के लिए ट्राई कीजिए। बच्चों को दिन का टाइम पूरा डायपर फ्री करके ही रखिए। बाकी बाकी आप रात को पहना सकते हैं। मैं तो अभी दिन रात पूरा डायपर फ्री करके रखती हूँ, उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ। जितना ही मुझे कपड़ा धोना पड़े, जो भी करना पड़े, सुसु पोटी जो भी करती है सब धोती हूँ। दिन में 3 बार कपड़ा धोती हूँ, बट उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ। और ये भी नहीं, हाँ, डायपर फ्री करके ही रखती हूँ। और एक एंटीबायोटिक दिए हैं 6 वीक के लिए, वो एंटीबायोटिक मैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी, अभी आया है, उसको आज से कंटिन्यू होगा 6 वीक तक। तो गाइस, अब भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें नोटिस कीजिए, क्योंकि अच्छा चीज़ नहीं होता है। अगर मैं टाइम पे नहीं मुझे पता चलता तो इन्फेक्शन और भी बढ़ जाता, तब तो और दिक्कत होता। तो भगवान से ये प्रे करूँगी ये दर्द भगवान किसी बच्चा को ना ही दे।
तो गाइस फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। अब मैं जा रही हूँ, वीडियो बना रही थी कि देखती हूँ, आती थी, सो रही थी तो मैं वीडियो बना रही थी, वो उठ गई कि क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैं जाके उसको चेक करूँगी क्या कर रही है। तो गाइस फिर मिलते हैं अनदर न्यू वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।